और सत्ता में हमारी अगली खबर उन खूंखार कुत्तों से जुड़ी है जिन्हें हमारे देश में कुछ डॉग लवर्स शान से पालते हैं, लेकिन जब यही खूंखार कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो ये डॉग लवर्स अपने कर्तव्य भूल जाते हैं और उन डॉग्स का विरोध करने वालों को जानवरों के अधिकारों और कर्तव्यों का झंडा दिखाने लगते हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब आप लोग भी इन डॉग लवर्स को एक लिस्ट दिखा सकते हैं। इस लिस्ट में उन डेंजरस डॉग्स के नाम हैं जिन पर भारत में अब बैन लगा दिया गया है और कई राज्यों में इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 23 नस्ल के खतरनाक और खूंखार कुत्तों की बिक्री, आयात और ब्रीडिंग पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि स्थानीय नगरपालिका 23 नस्ल के कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस और परमिट देना बंद करें और इन नस्लों के जो डॉग्स पाले जा रहे हैं उनकी नस्बंदी की जाए, जिससे आगे ब्रीडिंग को रोका जा सके। सरकार की ओर से यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद आया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि जिन 23 विदेशी नस्ल के कुत्तों पर बैन लगाया गया है उनमें कौन कौन से डॉग शामिल हैं। सबसे पहला नाम है पिटबुल टेरियर, जिसे सबसे खतरनाक नस्ल का कुत्ता माना जाता है। इसके अलावा अमेरिकन बुलडॉग भी इस लिस्ट में शामिल है। अगला नाम रॉटवेलर, जिसे कई घरों में पाला जाता है और हो सकता है ऐसा ही कोई डॉग आपके आसपास भी पला हो। इसके अलावा जिन कुत्तों पर बैन लगाया गया है उनमें शामिल हैं टोसा इनू, अमेरिकन स्टेफोर्ड टेरियर और फिला ब्राज़ाले रियो। ये सारे विदेशी नस्ल के कुत्ते हैं और ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। डोगो अर्जेंटिनो और कैंगल नाम का डॉग भी सरकार की बैन वाली इस लिस्ट में मौजूद है। इन नस्लों के अलावा जापानीज टोसा, कैनेरियो, वोल्फ डॉग और बैंड डॉग समेत 23 नस्ल के कुत्तों के आयात, बिक्री और ब्रीडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारी ये खबर हर उस शख्स से जुड़ी है जो खूंखार कुत्तों के आतंक से पीड़ित है, फिर चाहे वो किसी मोहल्ले में रह रहे हो या फिर किसी हाई राइज सोसाइटी में, क्योंकि कुत्तों के काटने की घटनाएं किसी हॉरर सीरीज के एपिसोड की तरह पूरे देश में होने लगी हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस तरीके का कदम उठाया गया है। क्योंकि यह खबर हमारे करोड़ों न्यूज मित्रों से सीधा संबंध रखती है, इसलिए आज हमने सत्ता में इसे प्राथमिकता दी है। आज हम आपके सामने ऐसे कई लोगों की आप बीती भी लेकर आए हैं जिन्हें सुनकर आपको यह एहसास होगा कि इन खूंखार कुत्तों पर इस तरीके का बैन कितना ज्यादा जरूरी था। विश्व में कुत्तों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में पिटबुल नंबर 1 पर आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिटबुल अगर किसी इंसान पर हमला कर दे तो उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। यही कारण है कि अमेरिका सहित 41 देशों में पिटबुल को बैन किया गया है, जिनमें ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली भी शामिल है। केंद्र सरकार 23 कुत्तों की नस्लों पर इंपोर्ट और ब्रीडिंग पर रोक लगा रही है, उनमें पिटबुल भी शामिल है। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि दिल्ली और एनसीआर सहित पूरे देश में जो सबसे ज्यादा कुत्तों के हमले के मामले सामने आए हैं उनमें पिटबुल भी शामिल है और पिटबुल ने कई लोगों की जिंदगी भी समाप्त कर दी है। इनको भालू और जो भैंसे हैं उनके शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंसानों ने ओवर द जनरेशन इनमें जीन सिलेक्शन से इनको एग्रेशन के लिए ही ब्रीड किया। बहुत से लोग इनको गार्ड डॉग की तरह रखते हैं, जिसका मतलब है कि बस घर के बाहर बांध के रखेंगे और पूरी ज़िंदगी वो चेन में रहते हैं, जिसकी वजह से उस शोषण की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अगर कोई कुत्ता परेशान है, कोई इंसान भी परेशान है तो वो दूसरे पे झड़प सकता है। मेरी बच्ची को काटा है हमारे पड़ोसी के अमेरिकन बुली कुत्ते ने और बुरी तरह से उसके ऊपर चढ़ गया था। बच्ची खेल रही थी, भागता हुआ कुत्ता आया, उसके ऊपर चढ़ गया, उसके यहाँ पर मांस निकाल दिया। यहाँ पीछे बहुत बड़ा सा कट है, यहाँ पर काटा है, बहुत हाथ में बहुत उसने मांस निकाल दिए, बहुत जगह कट से उसके। उससे तेजी से भाग कर आ रहे थे और मैं जैसे ही निकली वो सबके सब मेरी तरफ को आए और मैं बहुत ही डिफरेंट वे में उन्होंने मुझे नीचे
गिरा मैं, टक्कर हो गया, जिससे कि मेरा लेफ्ट लेग में मेजर सर्जरी हुई। ओह, तो देखिए सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।